हेलो माय फ्रेंड, ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं आपका मैथ्स का फ्रेंड नारायण डी गवाने, मैथ्स के दीवाने। आपको सबको प्रणाम। आज का दिन बहुत मंगल है। हम गणित में दंगल करेंगे। नमस्कार। देखो मेरा गणित का चमत्कार सिंपल है। इसके पहले इसकी वीडियो में हमने फॉर्मूला लिया था, तो फॉर्मूला कैसे कैसे यूज करते हैं ध्यान देना, बहुत सिंपल है। ये देखो, टेंजेंट टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, स्पर्शिका छेदिका प्रमेय। ये 12 दिया है, ये 8 दिया है। आपको पूछा है टोटल निकालो, एसपी निकालो, ए निकालो। सिंपल है। पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस इंटू पी आर, ये आर है। पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस इंटू पी आर। लेकिन क्या क्या दिया वो लिख के लेना है वापिस। ये ले गए तो टेंशन नहीं, ये देख के लिखना है अपने को। ये देखो, पी क्यू इक्वल टू 12 और ये पी आर इक्वल टू 8 आया। और क्या फाइंड आउट करना है? पी सी निकालना है। और क्या निकालना है? पी सी और आर एस निकालना है। पी सी क्वेश्चन मार्क, आर एस क्वेश्चन मार्क, ये हमको दोनों निकालना है। सिंपल है। अभी हम पहले पॉइंट पे जाएंगे। पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस पास, पी आर ये मेरा पैरेलल। इसका रिजल्ट मैं बोला टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। ये मेरा टेंजेंट, ये मेरा सेकेंड, ये मेरा सेगमेंट, ये मेरा थ्योरम। ओके। स्पर्शिका छेदिका प्रमेय, स्पर्शिका छेदिका प्रमेय मराठी मीडियम के लिए। ओके, हम वैल्यू पुट करेंगे। ये पी क्यू ये 12 दिया है, पी एस निकालना है और पैरेलल 8 है, तो वैल्यू पुट करेंगे। 12 का स्क्वायर 144 मल्टीपल डिवाइड इक्वल टू पी एस। वापिस देखो, 12 का स्क्वायर 1 मल्टीपल डिवाइड, गुणिले भागीले, तो इसको डिवाइड करने के बाद आया 18। पास हुआ ना। तो ये पी एस कितना 18 है, तो इसको हम रेक्टेंगल कर सकते हैं। आया। अभी हम लेंगे सेकेंड पॉइंट। अभी हमको क्या आर एस निकालना है। आर एस, ये मुझे पी एस निकाला पास, ये 18 है। इधर ध्यान देना, ये 18 है टोटल, ये 8 है, तो ये कितना आएगा? 18 से 8 माइनस किया तो 10 आएगा ना। यानी हमने कैसे निकाला? आर एस इक्वल टू पी एस माइनस पी आर। आर एस इक्वल टू पी एस माइनस पी आर। What is the reason? P dash R dash S, P dash R dash S आया है, तो ये हम लिखेंगे आर एस। पी एस की वैल्यू है 18, पी आर की वैल्यू है पी आर 8। ठीक है, तो आर एस इक्वल टू 80 माइनस 10 आया। तो आंसर, अभी आंसर पे क्या जाएंगे? देखो, पी एस 18 है, ये देखिए पी एस 18 है, ये लिखेंगे पी एस इक्वल टू 18 कॉमा आर एस इक्वल टू 10, और इसको हम बैनर लगाएंगे हैप्पी बर्थडे। अभी हम लेंगे नेक्स्ट सम। हेलो, अभी बोलो, अरे दिल खोलो। सबसे बेहद इजी सम 3.5 का सेकेंड नंबर सम आपके सामने। फर्स्ट पॉइंट पे ध्यान देना। इफ आर डी 15 है, आर डी 15 है, डी एस 4 है, डी एस 4 है, एम डी 8 है, एम डी 8 है, और डी एन निकालना है डॉन। ये सेकेंड मत निकालो, खाली फर्स्ट पे ध्यान देना। एक स्टेप पे जाएंगे। मैं बोला था ये प्लेग्राउंड है, अब यहाँ खड़े
आप यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे, आपका फ्रेंड यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से गया। मैं फॉर्मूला बोला एम डी इंटू डी एन इक्वल टू आर डी इंटू डी एस, यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम। उसको बोलेंगे बाय द थ्योरम ऑन इंटरसेक्टिंग कॉर्ड, जीवांच्या अंतरछेदनाचे प्रमेय। ठीक है, हम फर्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट के लिए हम जा रहे हैं। ओके, तो जो दिया वो लिखेंगे वापस। आर डी दिया है 15, ds is 4, md इक्वल टू 8 और dn फाइंड करना है डॉन। तो फॉर्मूला यूज करेंगे यस md इंटू डॉन dn। अरे ये गया तो r इंटू ये आर डी इंटू डी एस। इसका रीजन सबसे मेन है, ये बांट कर रखो। बाय द थ्योरम ऑन, बाय द थ्योरम इधर मुझे जगह कम है, इन ऑन इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स। ओके, मराठी मीडियम बाद में लिखेंगे, तो हम वैल्यू पुट करेंगे। चलो, एम डी 15 है, dn निकालना है, आर डी 15 है, एम डी अरे एम डी किधर 8 है यार, नजर हटी दुर्घटना घटी, आया एम डी 8 है। हाँ, एम डी किधर गए, एम डी 8 है। हाँ, डी एन ए डॉन निकालना है। ठीक है, अभी आर डी 15 है और डी एस 4 है। आया, तो कैसे करेंगे देखो, ये डॉन तो ऐसे आएगा 15 इंटू 4 अपॉन 8 आया। अभी इधर ध्यान देना बच्चे मन के सच्चे। अभी यहाँ से डिवाइड करेंगे, पेपर पे पेंसिल से ध्यान देना। इधर मैं दूसरा पेन यूज कर रहा हूँ, 4 1 4, 4 2 8 आया, यानी 15/2 आया डॉन। अभी नीचे देखो, जब नीचे 2 आएगा तो इसका हाफ करना है, 15 रुपीज़ का हाफ 7.5 रुपये है, यानी 7.5 ये मेरा आंसर आया है। तो ये अपना फर्स्ट आंसर ये आया है, इसलिए इसको हम रेक्टेंगल कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम सेकेंड पॉइंट पे जाएंगे, लेकिन सेकेंड पॉइंट पे ध्यान देना है आपको। अभी मैं वापस सर्कल डायग्राम निकालूंगा और ये आर एस 18 लिखूंगा। आर एस कितना इधर 18 लिखूंगा, बाद में एम डी 9 लिखेगा, इधर एम डी 9 आएगा इधर, और डी एन 8 इधर 8 लिखूंगा और डी एस निकालना है, और ये डी एस। ठीक है, आया डायग्राम आया, यस। तो ये डायग्राम अपने आया। तो हम क्या क्या सेकंड में दिया है, सेकंड हमने क्या क्या दिया है, सेकंड के लिए हम लिखेंगे। मैं अभी बोला था सेकंड पे मुझे क्या क्या दिया था, तो सेकंड पे हमको मिला था, इधर भी लिख सकते, चलो मैं इधर यानी जगह मुझे आएगा। आर एस मुझे दिया है, आर एस 18 दिया है, बाद में एम डी बोलो कितना है 9, और ये डॉन 8 है, और क्या निकालना है, डीएस निकालना है। आया, तो ये ध्यान रखना है, ये टोटल ये 18 है, तो मुझे ये चाहिए। ये मुझे सपोज में इधर एक्स लिखा, मैं लेट मैं dx को x लिया, ये टोटल 18 है,
है एक्स है तो ये 18 माइनस एक्स हुआ ना, 18 माइनस एक्स, इसे माइनस किया मैंने, तो ये एक्स है 18 है, तो ये कितना आएगा बोलो, 18 माइनस एक्स। तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, यस, नहीं तो आर डी इक्वल टू, एक स्टेप बढ़ाएंगे, चलो, आर डी इक्वल टू आर एस माइनस डी एस, तो और समझ आएगा, आर एस माइनस डी एस। इसका रीजन आर डैश डी डैश एस, आर डैश डी डैश, वैल्यू पुट करेंगे, आर एस की वैल्यू है 18, देखो आर एस 18 है, डी एस एक्स है, हुआ, तो यानी आर डी की वैल्यू इतना आया, ये ध्यान रखना है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं फॉर्मूला बोला था बाय द थ्योरम ऑन इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, तो हम ऊपर लिखेंगे तो मुझे स्टेप परफेक्ट आएगी। स्टेप बाय द थ्योरम ऑन इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, जीवांच्या आंतरछेदनाचे प्रमेय, मराठी मीडियम, जीवांच्या, इधर लिखता हूं जगह चलेगा अपने को, अंतरछेदन यानी इसको ऐसा लिखते हैं, अंतरछेदनाचे प्रमेय, नहीं दिखा समझाए तो फॉर्मूला बन देना। अभी मैं कैसे करता हूं, देखो ये देखो, सबसे मैंने डी एस, आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, आपका फ्रेंड यहाँ से यहाँ, डी एस इंटू आर डी इक्वल टू एम डी इंटू डी एन, डी एस मेरे साथ बोलो, डी एस इंटू आर डी इक्वल टू एम डी डॉक्टर एम डी बनने का, हाँ होगा सब, और ये डॉन, मुन्ना भाई MBBS डॉन इसका मेरे ऊपर लिखा है। अभी इसका हम वैल्यू पुट करेंगे, ये डी एस एक्स है, आर डी 18 माइनस एक्स है। आपको ब्रिलियंट होना है तो अगले स्टेप, पिछले स्टेप पे ध्यान देना, एम डी 9 है, डॉन 8 है, सिंपल है। इधर ध्यान देना कभी भी, अभी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इससे, ये यहाँ से मल्टीप्लाई, इधर माइनस है, पहला माइनस लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर आया, ये प्लस एक्स इंटू एक्स 18x। सपोज ये दो बैट्समैन है, बॉलर है, इसको ये बॉलिंग करेगा, इसको बॉलिंग करेगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये माइनस है, ये ध्यान देना, 18x है, आया, ये 90, इधर 9 8 जा 72 आया। अभी हम क्या करेंगे, इसको इधर लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस का माइनस 72। अभी ये क्वाड्रिक इक्वेशन हुआ, वर्ग समीकरण में पहिला चल वजा नसते, इन क्वाड्रिक इक्वेशन फर्स्ट वेरिएबल कॅनॉट बी निगेटिव्ह, then what to do, मल्टिप्लाय इच बाय -1। वर्ग समीकरणामध्ये पहिले चल ऋण नसतं, प्रत्येक पदाला वजाने गुणा स्वाहा तो हम सबका साइन चेंज करेंगे, सबकी साइन चेंज हुआ, ये बोलो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस इक्वल टू 0, ये ने मल्टीप्लाई इच बाय -1, मल्टीप्लाइंग इच न तो बोलेगा नीच इच बाय -1। मराठी मीडियम, प्रत्येक पदाला वजाने गुणा असा लिहा, टाइम कमी है, तुम्हाला कंटाळा ना आला पाहिजे ना, ओके। अभी हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, देखो ये 72 अभी हम 9th स्टैंडर्ड में किया था, फाइंड आउट मल्टीप्लाई टू numbers such that multiply should be 72 and subtraction should be or addition should be 9. What's more,
फाइंड आउट टू नंबर सच दॅट मल्टिप्लाय शुड बी 72 आणि ॲडिशन शुड बी -18. असे दोन नंबर शोधून काढा ज्यांचा गुणाकार 72 आला पाहिजे पण त्यांची वजाबाकी -8 राहिले पाहिजे. सिंपल आहे. अरे 12 6 जा 72 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस, ये रूल ध्यान रखना. ओके. अभी इधर कुछ नहीं है ना, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं. ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं x² इक्वल टू -12x -6x प्लस 72 इक्वल 0. ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन और इजी में बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ऑथर है. 58 बुक लिखा हूँ, 36 ईयर से बच्चों को टीचर को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए टेंशन मत लेना. ये मेरे स्टेप बोर्ड पे एक्सेप्टेड है. ये x² इधर नंबर नहीं है तो आप इधर डायरेक्ट लिख सकते हैं x -12 x -6 इक्वल टू 0. ये देखो, इसका वड़ा इसका पाव इसका वड़ा इसका पाव. यू आंसर x -12 इक्वल टू 0 और x -6 इक्वल टू 0. ए हीरो, x इक्वल टू माइनस का प्लस और मराठी मीडियम किंवा और है ना किंवा x इक्वल टू 6. हिंदी मीडियम तथा. ओके. तो या तो हुआ मेरा आंसर. ये x यानी ये मेरा ds है, तो इधर हम ds लिखेंगे. ds इक्वल टू 12 और ds इक्वल टू 6. और तो आंसर लिखेंगे ना. चलो आंसर पहला मुझे क्या, पीछे हमने क्या निकाला, पहले डॉन 7.5 निकाला और ये मेरा ds कितना 12 और 6 बहुत ईजी है. यस. अब देखेंगे तो देखो, 2 बार देखो 3 बार देखो, सबसे ईजी है. प्रैक्टिस करके जाना. अभी लेंगे हम नेक्स्ट सम. हेलो फ्रेंड, हम अभी लेंगे प्रैक्टिस से 3.5 का 3rd नंबर सम. ये इंटरेस्टिंग सम है. देखो AB 12 है तो हमने वैल्यू पुट किया 12 है. AC 8 है. AC ये 8 है, इतना 8 है. और फाइंड AD निकालना है. AD और DC ये निकालना है टोटल. ये DC हाँ और DE. ये देखो मैंने इधर परफेक्ट दिखा है. AB 12 है, AC 8 है, AD निकालना है ये और DE निकालना है ये और ये DC निकालना है ये. ठीक है. बहुत सिंपल. आपको पेपर में ऐसे ही करना है, जो वैल्यू दिया है वो लिखना है और निकालना ऐसे करना है और हर टाइम ये वैल्यू लिखना है. सिंपल है. हम क्या करेंगे, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, स्पर्शिका छेदिका प्रमेय. ये हम फर्स्ट पॉइंट पे जाएंगे. फर्स्ट पॉइंट मेरे सामने ये देखो, ये आप ये लिख सकते हैं ए बेबी तेरी वैल्यू कितनी है 12 है. ओके. AC ये सही है तो कितना है 8 है. हाँ और क्या फाइंड करना है मुझे, एड़ा. हाँ वो एड़ा, ये एड़ा निकालना है. इसको अभी पेड़ा देंगे. ये AB². हाँ बहुत इजी है. यहाँ देखो मेरे साथ बोलो, चलो 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 चलो. AB² इक्वल टू AD इंटू AC. AD इंटू AC. इसको हम बोलते हैं क्या, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम. टेंजेंट, हाँ ये टेंजेंट है, ये सेकेंड है. सेकेंड सेगमेंट थ्योरम. मराठी में बोलते हैं स्पर्शिका छेदिका प्रमेय. स्पर्शिका छेदिका रेषाखंडाचे प्रमेय. खंडाचे प्रमेय. रेडी. अभी हम वैल्यू पुट करेंगे. AB की वैल्यू कितनी है 12 है. AD वैल्यू हमको निकालनी है, एड़ा तो निकालना AD निकालनी है. और AC वैल्यू 8 है. AC वैल्यू 8 है. अभी हम 12 का स्क्वायर करेंगे.
ट्वेल्व का स्क्वायर 144 मल्टीपल डिवाइड इक्वल टू AD। अभी है इसके हम डिवाइड करेंगे तो 18 आया इक्वल टू AD। तो AD की वैल्यू 18 आई। इसको हमने रेक्टेंगल किया आपके लिए। अब हमको सेकंड करना है। अभी ये सेकंड को अभी थोड़ा माइंड यूज करेंगे। AD 18 है, ये देखो AD टोटल 18 आया, 18 निकाला तो इधर 18 लिख सकते हैं। ओके, ये टोटल 18 है, ये 8 है, तो DC कितना आएगा? 10 आएगा ना। देखिए DC कैसे निकाला हमने? DC इक्वल टू AD माइनस AC। तो मेरे साथ बोलो, DC इक्वल टू AD माइनस AC। इसका रीजन A'(C')D, A'(C')D ये लिखना चाहिए तो इंप्रेशन होगा। AD 18 है, AC 8 है, हमने माइनस किया तो 10 आएगा। तो DC हमने 10 निकाला, इधर हम लिख सकते हैं वापिस DC आया। अभी हम थर्ड क्या करेंगे? बहुत इजी है। अभी ये देखो, मैं बोला था ये परपेंडिकुलर है, तो ये 8 है, तो ये कितना आएगा? 4 आएगा। अभी ये समझो 10 है, 10 है तो ये कितना आएगा? 5। यानी DE इक्वल टू हाफ ऑफ DC। तो ये हम लिख सकते हैं, बोलो मेरे साथ, DE इक्वल टू हाफ ऑफ DC। इसका रीजन मैं बोला था, परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट दैट कॉर्ड। ये मैंने परपेंडिकुलर segment drawn from center to chord bisect that chord। bisect the chord। रेडी? अभी हम स्टार्ट करते हैं। चलो हम इधर वैल्यू डालेंगे। DE इक्वल टू हाफ आया, DC की वैल्यू 10 है, तो ये D सेम आया, तो D दूसरे डिवाइड किया तो ये इधर 5 है। आया आंसर? ये इंटरेस्टिंग है कि नहीं? आप लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन D की वैल्यू 5 है तो इधर 5 हम डाल सकते हैं, इधर 5 लिख सकते हैं, इधर ये 10 आया है, ये लिख सकते हैं। वापस देखो और मजा करो। फ्रेंड, हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.5 का फोर्थ नंबर सर आपके सामने। PQ वैल्यू 6 है और PR वैल्यू QR वैल्यू 10 है, PS वैल्यू 8 है और TS निकालना है। सबसे इजी है, मैं बोला था ये फॉर्मूला, ये सर्कल है, आप यहाँ खड़े हैं तो आपका फ्रेंड यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएगा। फॉर्मूला बोला PT इंटू PS इक्वल टू PR इंटू PQ। लेकिन धेरो टोटल आएगा ना, PR कितना आएगा? 10 + 6। तो हम पहले क्या करेंगे? PQ प्लस QR इक्वल टू PR। तो हम ये पहले लिखेंगे, जो क्या क्या दिया है वो लिखेंगे ना, तो हमको कर सकते हैं। ये पेपर पे ऐसा लिखना है कभी भी। PQ इक्वल टू 6, QR इक्वल टू 10, PS इक्वल टू 8, और क्या फाइंड आउट करना है? TS। सिंपल है, हमको ये टोटल मालूम होना चाहिए, तो हम PR करेंगे, इधर PR लिखेंगे। PR इक्वल टू PQ प्लस QR, PQ प्लस QR। इसका रीजन P'(Q')R, P'(Q')R। तो ये PR आया, PQ 6 है,
क्यू आर 10 है, तो ये पी आर 16 है। आपको पूछा जाएगा 16 है, तो ये मैं अभी फॉर्मूला बोल रहा हूँ, पी टी इंटू पी एस इक्वल टू पी आर इंटू पी क्यू। इसका रीजन मैं बोला था, बाय द थ्योरम ऑन इंटरसेक्टिंग कॉर्ड। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे, तो ये मेरे साथ बोलो पी टी। इसका रीजन पहले लिखेगा, अच्छा, क्योंकि हमको जगह नहीं रही ना। बाय द थ्योरम ऑन इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, जीवांच्या आंतरछेदनाचे प्रमेय, जीवांच्या हे बाह्य छेदन, सॉरी, जीवांच्या छेदनाचे प्रमेय झाले, जीवांच्या छेदनाचे प्रमेय, शॉर्टकट। ठीक है, तो वैल्यू पुट करके आंसर मिलेगा आपको। तो ये फॉर्मूला डालेंगे, पी टी इंटू पी एस इज इक्वल टू पी आर इंटू पी क्यू, पी आर इंटू पी क्यू। इसका रीजन ऊपर लिखा तो अच्छा है, जगह होगी। तो पी टी वैल्यू पी टी है, पी टी वैल्यू मुझे निकालनी है, मालूम नहीं ना, तो ये पी एस पास 8 है, और पी आर अभी निकाला, पी आर 16 है, पी क्यू 6 है, आया। ए पी टी एज इट लिखा, ये 16 इंटू 6 मल्टीपल डिवाइड आया। तो हम क्या करेंगे, अभी डिवाइड करेंगे। ये देखो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। पेपर में पेंसिल से करेंगे, मैं इधर अलग पेंसिल कर रहा हूँ दिखने के लिए। पी टी इक्वल टू 6 2 जा 12, ये 12 आया। हाँ, अभी एकदम आंसर 2 मिनट में आएगा, टेंशन डरो मत। नाऊ मराठी में क्या बोलते भाऊ, आता खाता पीता ढेकर देता। नाऊ अभी ये पी टी 12 है, पी टी 12 है। ये 12 से हमने 8 माइनस किया तो ये 4 आया ना, यानी टी एस इक्वल टू पी टी माइनस पी एस, टी एस इक्वल टू पी टी माइनस पी एस। देखो अभी मेरे साथ बोलो, पी ये निकालना है, टी एस इक्वल टू पी टी पाटिल माइनस पी एस, पास हुआ। ओके, तो ये इसका रीजन पी डैश एच डैश टी, पी डैश एच डैश टी। वैल्यू पुट करो, ये टी एस ऐसे आएगा। हाँ, पी टी पाटिल 12, पी एस 8, तो ये टी एस इक्वल टू 12 से 8 माइनस किया 4 आया। तो ये मेरा आंसर है, तो लिख सकते हैं आंसर, ये टी एस इक्वल टू 4, और उसको हम रेक्टेंगल करेंगे तो अच्छा है। तो अब हम लेंगे लास्ट नंबर सम, 5th नंबर सम। ओके, तो फ्रेंड आज का लास्ट सम प्रैक्टिस सेट 3.5 का 5 नंबर सम आपके सामने। सबसे लॉलीपॉप प्रूव है, प्रूव के लिए सबसे मेन, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये फिर आएगा तो बाद में गाना गाएगा। यस, तो ये देखो क्या बोला है, एग्जॉटिंग फिगर, ये क्या है, टेंजेंट है, ये सेकंड है, ये डायमीटर है, स्पर्शिका, छेदिका, व्यास। तो ये आर दिया है, ये आप मैंने लिखा आर। यस, तो ये प्रूव करना है, डी इंटू ई एफ, टी इंटू जी, डी ई इंटू जी ई इक्वल टू 4r²। देखो अपने को प्रूव करना है तो गिवन है प्रूव लिखना चाहिए, गिवन पक्ष। तो क्या दिया, ऊपर दिया है ई एफ है डायमीटर, ये ऊपर दी गई, ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, डी एफ इज अ टेंजेंट, डी एफ ही स्पर्शिका है।
ओके द प्रूव्ह करना है हे जर लिखा सिद्ध करायचं आहे. 2 पार्ट करना कभी भी. स्टेटमेंट रीजन तो मजा आएगा. खाली 2 स्टेप याद रखना फ्रेंड. 2 स्टेप पे ये पूरा सम. ये सबसे मेरी बेहतरीन आइडिया है. देखो ये फॉर्मूला डी एफ स्क्वायर इक्वल टू डी ई इंटू डी जी. एक महिला फॉर्मूला यूज करेंगे टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, स्पर्शिका छेदिका प्रमेय. ओके बाद में हम इधर 90 है तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस. डी स्क्वायर इक्वल टू डी एफ स्क्वायर इंटू ई एफ स्क्वायर. डी स्क्वायर इक्वल टू डी एफ स्क्वायर इंटू ई एफ स्क्वायर. वापिस देखो 2 फॉर्मूला यूज करेंगे. पहला ये फॉर्मूला ये तुम्हारे सामने फर्स्ट. ये देखो डी एफ स्क्वायर इक्वल टू डी एफ स्क्वायर इक्वल डी ई इंटू डी जी. डी ई इंटू डी जी. What is the result? Tangent segment theorem. Tangent second segment theorem. मराठी में क्या बोलते हैं? स्पर्शिका छेदिका प्रमेय. ओके स्पर्शिका छेदिका. स्पर्शिका छेदिका रेषाखंडाचे प्रमेय. जगह कम इसलिए हम नहीं लिख रहे. ओके अभी क्या करेंगे फॉर्मूला पाइथागोरस. डी स्क्वायर ये ट्रायंगल पे देखो. कौन सा ट्रायंगल पे? इन ट्रायंगल डी एफ ई. पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस. जगह कम है पाइथागोरस. कैसा लिखने का है? इन ट्रायंगल डी एफ ई यूजिंग पाइथागोरस थेरम. काटकोन त्रिकोण डी एफ ई मध्ये पाइथागोरसचे प्रमेय वापरू. तो डी ई स्क्वेअर इक्वल टू डी एफ स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर. ये देखो डी ई स्क्वायर इक्वल टू डी एफ स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर आया. तो हाँ भी वैल्यू पुट करेंगे. प्लीज इधर ध्यान देना. मैं आपको पूछेगा आई विल आस्क यू डी एफ की वैल्यू क्या है, डी एफ स्क्वायर की वैल्यू क्या है, डी एफ स्क्वायर की वैल्यू क्या है. तो आप ये बोलना है आपको. ठीक है तो डी ई ऐसे ही आया है. बोलो डी एफ स्क्वायर की वैल्यू क्या है? बोलो डी ई इंटू डी जी. ये पॉइंट है ना इंटू आया. प्लस ई एफ की वैल्यू आर प्लस आर 2r होल स्क्वायर. ये को होल स्क्वायर लिखना चाहिए. होल स्क्वायर नहीं लिखा खाली आर का स्क्वायर होगा. हाँ तो ये हमने फॉर्मूला फ्रॉम 1 and 2 ये स्टेप फ्रॉम 1 and 2 आया. 4th पे जाएंगे. ये देखो ये इधर है प्लस का इधर माइनस होगा. ये डी है ना डी पे जाएगा. ये दोनों एक ही है. ये इधर जाएगा. ये डी स्क्वायर इक्वल टू प्लस का क्या होगा माइनस डी ई इंटू डी जी. ये 2r होल स्क्वायर फ्रॉम 3. बहुत आसान बहुत इजी. सबसे इजी है. ये पेपर पे आएगा तो गाना गाएगा. अभी ये देखो ये साइड पे देखो और ये साइड पे देखो. डी हम डी कॉमन निकालेंगे. डी गया डी आया. कैसे दे डी इधर 2 बार है. डी कैंसर डी आएगा. ये 2 डी इधर 2 टाइम्स. डी कट देन डी गॉन डी जी. वापिस देखो बच्चों लोग भूल जाते हैं. इधर माइनस है तो इधर दोनों में कॉमन निकालेंगे. डी इधर डी कॉमन आया. डी गया तो इधर 2 बार है तो इधर डी आया. डी गया डी जी आया. इधर माइनस है. और ये 2 का स्क्वायर 4. ये आर का स्क्वायर आर फ्रॉम 4 इधर फ्रॉम 3. ओके
अभी 6 नंबर बहुत इजी है, ये डी आया, ये दोनों के इधर मल्टीप्लाई, डी माइनस डी जी, डी ई माइनस डी जी, ये आया जी ई, नहीं तो देखो डी डी गॉन जी, शॉर्टकट, ये देखो डी डी गेला, जी राहिला, तो लेकिन यहां देखो डी ई माइनस डी जी, यहां से कट हुआ तो ये जी आया, तो ये जी है, ये 4r², ये फ्रॉम 5, समझा बॉय? हाय हाय, तो प्रूव किया मैंने, देखो प्रूव हुआ, यस, ये मेरा फाइनल स्टेप हुआ है। तो ये इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, यानी बच्चों का जो डर रूपी कोरोना है वो भाग जाएगा, क्योंकि ये बच्चों को जो कोरोना है, डर रूपी कोरोना निगेटिव करेगा मेरे वीडियो। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, व्हाट्सएप करो और फ्रेंड को बोलो। और ये मैथ्स बहुत इजी है, गवाने हमारा दीवाना है, उसको लाइक करना है, ये चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।